बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ करते हुए अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज जो है संडे का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि बन गया था फन डे। और संडे हमारा बन गया फन डे इसलिए कि आज मेरी सिस्टर ने जो है ना वो फ़ोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। और वो जैसे कि आपने अगर मेरे पहले व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि वो अचानक से फ़ोन करती हैं कि बस मैं आने वाली हूँ। तो बस फिर दोपहर का टाइम तो गुज़र चुका था, यानी उन्होंने कहा था कि दोपहर के खाने का बंदोबस्त नहीं कीजिएगा, हम जो है वो लेट नाश्ता किया हमने। तो इस वजह से जो है ना आप फिर रात का खाना हम लोग साथ खाएंगे। तो अब मैंने यहाँ सोचा कि अब मैं क्या पकाऊं, और इतनी देर में वो आ भी गई थी। तो फिर हम लोग ने सोचा कि आज जो है वो चिकन चरगा बनाया जाए, और ये मैं अपनी बहन की फरमाइश पर ही बना रही थी। उनको चिकन चरगा बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने आके फिर फरमाइश करी कि चिकन चरगा बना लें। और जब तक वो नहीं आई थी तो मैं यही सोच रही थी कि वो जल्दी से आ जाएँ और फिर मैं जो ना अपना खाना चढ़ाऊँ, उनसे पूछ लूँ कि उनका क्या मूड है। और मेरा मूड तो बिरयानी बनाने का था, लेकिन घर में किसी का भी बिरयानी खाने का दिल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बिरयानी नहीं बनाते हैं और आज बना लेते हैं चिकन चरगा। और फिर उसके साथ मैंने सोचा कि मैं पुलाव बना लूँगी। तो चिकन चरगे के साथ फिर पुलाव भी हो जाएगा, और रोटी बनाना तो मस्त था, इसलिए कि फिर पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको रोटी ज़रूर खानी होती है। फिर चरगे के साथ भी जो है वो फिर हमने कहा चलो रोटी जो है ना हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी से मैंने चिकन मंगवाई, और चिकन मंगवा के फिर हमने जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने चिकन मंगवाई, उसको वॉश किया, उसको फिर उसका पानी जो है ना मैंने ड्राई किया। और बस अब फिर उसमें मैंने मसाले लगाने थे। टाइम बहुत कम था मसाले लगाने के, लेकिन फिर भी चिकन चरगा जो है ना वो मज़े का बन गया था। और इसको जो है ना मसाला लगा के तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे अगर मैं रख देती तो बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता। लेकिन हमारे पास टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा कम था, और रात को मुझे खाना जल्दी रेडी भी करना था मगरिब के बाद तक, और उनको वापस जाना था सिस्टर को। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जितना टाइम है मैं उसी में बना लेती हूँ, और हमें तो रियली मज़े करने थे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने जर्दे का रंग बस मसाले में थोड़ा सा डाला है ताकि चिकन में भी अच्छा सा एक कलर आ जाए। और चिकन जो आ गई थी, और चिकन पापा ले आए थे, उसके बाद मैंने उसको वॉश करके पानी सारा सुखा के और मसाला रेडी कर लिया है। और अब मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। और आज मेरे घर में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक लग गई थी, इसलिए कि मेरी बहन का जो बेटा है माशाल्लाह से, मैंने पहले भी व्लॉग्स में आपको बताया कि उसकी हम लोगों के साथ बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग है, और वो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना फ्री है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों के साथ करता है। तो बस वो भी बहुत दिनों के बाद आया था, तो इस वजह से उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो देखिए मैं यहाँ पे कट्स लगा रही हूँ, और फिर इसको मसाला लगा के भी मुझे इसको स्टीम करना होगा, फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमारा संडे जो है ना बहुत अच्छा सा गुजर गया था। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका संडे जो है वो कैसा गुजरा, और आप लोगों ने क्या क्या चीज़ इंजॉय की। तो सिस्टर के आने से जो है ना हमारे घर में थोड़ी सी रौनक हो जाती है, और वो काफ़ी दिनों के बाद आई थी, काफ़ी बिजी थी वो, जाहिर सी बात है बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो अब मदर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हैं, और बच्चों के स्कूल, और हमारे यहाँ तो जो है छुट्टियाँ ही चल रही हैं, यानी यूनिवर्सिटी अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, दोबारा सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो है ना मेरी बेटी की छुट्टी है, तो हम लोग जो है वो अभी लॉन्ग टाइम फ़ारिग हैं। तो वरना मेरा भी रूटीन जो है ना वो फिर मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग उठना और फिर सब काम वाम करना। और आजकल हम लोग थोड़ा सा ना लेट भी उठ रहे हैं, और मुझे कोफ्त हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बेटी को जो है ना बार बार बोल रही थी कि भाई अब ये लेट उठना जो है ना ख़त्म करो और जल्दी उठाओ। तो वो यही कह रही थी कि इतना बड़ा दिन होता है और फिर कोई काम पूरा दिन नहीं होता, फिर जल्दी उठ के मैं क्या करूँ। तो बहरहाल ये सब तो खैर चलता ही रहेगा ज़िंदगी में। तो देखें जी, मसाला मैंने लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको 1.5 घंटा का टाइम दे दिया था, ताकि हमारी चिकन में जो है ना अच्छी तरह से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए। तो बस 1.5 घंटे के बाद जो है अब मैं इसको फॉइल में पैक कर रही हूँ। और ये देखें बाकी सारा मसाला भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी, फिर कभी जब बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। इसलिए कि मैंने यहाँ पे रेसिपी बिल्कुल भी नहीं इस तरह लिहाज से बनाई कि मैं शेयर कर सकूँ, इसलिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, और फिर वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती है। मैं अलग से भी डाल सकती हूँ रेसिपी, लेकिन यहाँ पर जो है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और अभी जो इतना कैमरा हिल रहा है ना, ये सारी जो है ना आज मेरी बेटी कर रही थी, इसलिए कि मेरा अपना मोबाइल जो है ना वो चार्ज नहीं था, और उसने कहा फिर मैं बना देती हूँ। तो बस इतना हिलाना
कि दिमाग जो है ना वो धुक जाता है देख देख के। अब मैं यहाँ पे हरी चटनी बना रही थी, इसके साथ हरी चटनी जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है, तो मैंने कहा फिर मैं यहाँ हरी चटनी भी इसके साथ बना लेती हूँ और रायता बना लूँगी, तो इससे जो है ना इसका मज़ा जो है वो दोबारा हो जाएगा और बहुत मज़े की जो है ना हमारे ट्रीट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने पुलाव पहले ही चढ़ा दिया था। जब मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया था तो मैंने जो है वो गोश्त निकाल के रख दिया था और चिकन को मैरिनेट जितनी देर में किया उतनी देर में मैंने पुलाव भी चढ़ा दिया था। यखनी बन रही है पुलाव की, तो पुलाव जो है ना वो हमारा रेडी हो जाएगा। और मुझे रोटियाँ भी खुद से ही बनानी थी, रोटियाँ बहुत कम बननी थी इसलिए कि पापा ने रोटी खानी थी और 3-4 रोटियां मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी। और रोटियां वाकई किसी ने भी नहीं खाई, सब ने चरगे जो है ना वो ऐसे ही खाए थे। उसके साथ बहुत मज़े के लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि रोटी जो मैं बना लूँगी। और यहाँ पे अब मैं प्याज कट कर रही हूँ, थोड़ी सी सलाद के लिए भी और पुलाव के लिए भी। तो व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को भी वॉच करें, ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो और अच्छी सी वीडियोस भी मैं आप लोग के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं। आगे और बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए आएंगी इंशाल्लाह ताला, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने दही भी फेंट लिया था रायते के लिए, ताकि हमारी सब चीज़ें जो है ना साइड्स की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत लवाजमात होते हैं, इनके बगैर जो है ना डिशेज़ कुछ भी हम बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल बेकार होता है, समझ लें वो बिल्कुल भी जो है ना काम का नहीं होता अगर ये सब चीज़ें साथ में ना हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं, रायता है, सलाद, चटनियाँ, ये सब। तो मेरा इरादा जो है ना वो इसके साथ लाल वाली चटनी जो होती है लहसुन वाली, वो भी बनाने का इरादा था, लेकिन फिर जो है ना टाइम की कमी की वजह से मैं बना नहीं सकी। तो बस ये सब चीज़ें बना के मैं साइड पर रखती चली जा रही थी। और यहाँ पर मैंने अब स्टीमर जो है ना वो रेडी कर लिया है। ये स्टीमर आप पहले भी मेरी किसी वीडियो में देख चुके होंगे, मैंने स्टीम रोस्ट बनाया था। और ये मेरा बहुत पुराना स्टीमर है, तकरीबन मेरे पास से कोई 10 साल पुराना है ये, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको, इतना पुराना स्टीमर है। लेकिन चीज़ों को जब आप हिफाजत से रखते हैं, अच्छी तरह से मैं इसको वॉश करती हूँ और जब भी इस्तेमाल कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना इसको एहतियात से मैं रखती हूँ, तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत अरसे तक चलती हैं। तो जितनी देर में हमारी जो है तैयार हो रही थी चिकन, यानी कि चिकन में स्टीम हो रही थी, उतनी देर में मैंने रोटियाँ बना ली, इसलिए कि अब सिर्फ चिकन को मुझे फ्राई करना था और पुलाव को मुझे दम देना था। और मगरिब जो है ना वो बिल्कुल होने वाली थी, तो मैंने मगरिब से पहले ही रोटियाँ बना ली थी। और हमारे यहाँ किसी को भी इतना इशू नहीं होता रोटी के बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म रोटी खानी है, तो ये इशू किसी को भी नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग को जैसे ही जो है ना रोटी बस जब भी दिल चाहे रोटी बना के रख लेते हैं और फिर हम लोग खा लेते हैं। खाने के साथ गरम गरम तवे से उतरी हुई रोटी का हमारे यहाँ जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे ये इत्मीनान होता है हमेशा, और मैं रोटियाँ जो है ना कोशिश करती हूँ कि ये काम जो है ना हो जाए अगर हम बाज़ार से नहीं लेकर आ रहे हैं। और बाज़ार से रोटियाँ लाने के लिए ना टाइम भी नहीं था, इसलिए कि फिर जो है मसला ये हो जाता है कि बाज़ार से जब रोटियां लाने के लिए कोई होता ही नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये देखें जी, रोटियां मैं बना रही थी और थोड़ी सी रोटी जो है ना मैंने सुबह के लिए भी बना ली थी, यानी कि पापा के लिए। उन्होंने सुबह जो है ना हॉस्पिटल जाना था मेरे साथ, तो फिर उन्होंने कहा था कि मेरे लिए रात को एक रोटी बना देना और सुबह ही वो गर्म करके हम खा लेंगे, ताकि जल्दी से जो है ना वो हम लोग चले जाएँ। तो वो रोटियाँ भी जो है ना मैंने इसी वक्त ही बना ली थी, ताकि सुबह सुबह जो है ना वो हमारा टाइम सेफ हो, इसलिए कि हमें अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था, 8:30 हमें निकल जाना था। तो बस ये हुआ था। मैंने उनको बोला भी था कि मैं सुबह सुबह बना दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बस तो मुझे रात की रोटी ही जो है ना वो दे देना। तो पापा जो है ना वो रात की रोटी बहुत शौक से खाते हैं और मैं भी जो है ना रात की रोटी फ्राई करके आराम से खा लेती हूँ। तो बस इसलिए फिर मैंने ये रोटियाँ जो है ना सुबह के लिए भी बना ली थी, ताकि हम लोग नाश्ता करके और फ़ौरन निकल जाएँ। तो ये काम भी हमारा हो गया और रोटियां सारी डन हो गई। जितनी देर रोटियां बनी हैं और उतनी देर में हमारी चिकन जो है ना वो स्टीम हो जाएगी। 20 to 25 मिनट्स बस मैंने इसको स्टीम देना था और उसके बाद फ़ौरन फ्राई करना था। और साथ ही फिर मैंने सोचा था कि मैं चावल भी जो है ना वो दम दे दूँगी, ताकि चावल भी जो है ना साथ ही साथ रेडी हो जाए। तो ये देखें जी, चिकन जो है ना वो रेडी हो चुकी है, यानी ये स्टीम हो गई है। और अब हम इसको एहतियात के साथ निकाल लेंगे। तो बस अब स्टीमर जो है ना मैं हटा दूँगी यहाँ से। और जब ये स्टीमर मैं ले रही थी ना तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा स्टीमर है, मुझे बहुत छोटा सा स्टीमर चाहिए, मेरी फैमिली बहुत छोटी है। तो मेरी अम्मी ने उस वक्त कहा था कि नहीं, छोटी चीज़ मत लो, बड़ी चीज़ ले लो, और ये जो है ना काम आती है। छोटी चीज़ जो है ना वो तुम्हारे काम नहीं आएगी कभी, तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई चीज़ बनानी है तो फिर जो है ना तुम्हें परेशानी होगी और टाइम भी इसमें वेस्ट होगा। तो देखें, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अम्मी ने बिल्कुल सही कहा था। ये स्टीमर मैंने जो है ना बड़ा स्टीमर ले लिया तो आज मेरा कितना टाइम सेव हुआ है और मेरी दोनों चिकन जो है ना
ना वो एक साथ आ गई हैं, वरना जो है स्टीमर में एक ही चिकन आती और फिर मुझे जो है ना वो परेशानी होती। और ये स्टीमर बड़ा होने की वजह से जो है ना डबल है, यानी कि मैं इसमें चाहूँ तो नीचे की साइड पे ग्रिल पे भी रख सकती हूँ और ऊपर भी रख सकती हूँ, तो इससे ये मुझे जो है ना आसानी हो गई। और ये देखें जी चिकन कितनी अच्छी सी हमारी रोस्ट हो गई, स्टीम हो गई है। और बस अब इसको फ्राई करेंगे। और बिल्कुल चिकन मेरी टूटी नहीं थी, बहुत ज़बरदस्ती टेंडर भी थी, जूसी भी थी। तो बस इसके टाइमिंग्स का जो है ना थोड़ा ख्याल रखना है, लेकिन अगर मैं टाइमिंग्स जो है ना इसके अप एंड डाउन कर देती तो फिर ये जो है ना चिकन जो है टूट जाती और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती। लेकिन जो है ना यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो ये देखें जी हमारी चिकन बहुत गर्म है इस वक्त, तो ये थोड़ी सी इसकी जो है ना स्टीम निकलती है जब तक, तो फिर मैं इसको जो है फ्राई करती हूँ। और इतनी देर में मैं पुलाव का काम कर लूँगी ताकि हमारे चावल जो हैं वो दम आ जाएंगे। जितनी देर में चावल दम आएंगे उतनी देर में जो है वो हमारी चिकन फ्राई हो जाएगी। तो हमारा संडे जो है ना इस दफ़ा बहुत अच्छा गुजरा, बिज़ी बहुत गुजरा। और मैं थोड़ी ही देर अपनी सिस्टर के साथ बैठ सकी, बहुत थोड़ी सी हम लोग ने बातें करी बस, ये कि किचन में खड़े होकर तो वो बात कर रही थी मुसलसल मुझसे, लेकिन हम लोग ज़्यादा जो है ना बैठ नहीं सके, इसलिए कि इतना टाइम ही मेरे पास नहीं था और वो आई भी बहुत लेट थी, तो इसलिए जो है ना मैं टाइम ज़्यादा उनको नहीं दे सकी। लेकिन हम लोगों ने जो है ना फिर भी काफ़ी बातें की और काफ़ी जो है ना हंसी मजाक किया। मेरा भांजा जो है ना हमेशा की तरह से बैठ गया था काउंटर पे ही, और हम लोग से जो है ना खूब बातें कर रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और शाम के टाइम जो है ना वो चाय भी हम लोगों ने पी थी, उसका मैं बना नहीं सकी थी इसलिए कि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। और आज तो मैं बना भी नहीं रही थी वीडियो, ये मेरी बेटी ही पूरा बना रही थी। और साथ साथ देखिए मैं बर्तन भी धोती जा रही थी ताकि खाने के वक्त तक के जो है ना वो किचन साफ़ रहे। और खाने के बाद का जो मैस होता है ना फिर वो, और इतना ज़्यादा बर्तन से सब जमा हो जाते हैं तो फिर जो है ना बड़ा कोफ्त होती है इसको करने में। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने जो है चावल भिगोए हुए हैं और साथ ही साथ में बर्तन धोती जा रही थी। और अब मैं पुलाव जो है ना वो बना रही हूँ, उसमें मैंने प्याज डाल कर ली है और इसमें मैं सारा गरम मसाला वगैरह डाल के गोश्त डाल के इसको भूनूंगी थोड़ा सा, और बस हमारा पुलाव भी जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो बस ये संडे का दिन जो है ना इस तरह से मसरूफ़ गुजर गया और सुबह से हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये सरप्राइज़ हो गया हमारे लिए। तो ये देखें जी हमारा पुलाव मज़ेदार सा रेडी हो रहा है। जल्दी 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 बस काम करने थे और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे ना थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। बात ये नहीं है कि खाना बनाने में और इतना सा खाना बनाया और थक गई थी मैं, नहीं, बात ये थी कि मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत जो है ना सुस्त हुई हुई थी सुबह से और मेरा आज कोई भी इरादा नहीं था काम करने का। मैंने सोचा भी था कि आज जो है ना मैं ज़्यादा कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन जैसा सोचो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और हमें जो है ना अपने इरादों को जो है ना सिर्फ सोच ही सकते हैं और होना तो वही है जो होना है। तो बस यही हुआ हमारे साथ। तो इसके बाद देखिए जी पुलाव हमारा जो है ना दम पे आने लगा है, इसको दम पे रखते हैं और अब मैं जो है चिकन को फ्राई करूँगी ताकि हमारा चरखा जो है ना रेडी हो जाए। तेज़ तेल गर्म हुआ है, इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और ये देखें आप चिकन देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जो है ना कितनी ज़बरदस्त ही गली हुई है कि ना ये टूट रही है। और अभी मुझे इसको पकाना है, यानी कि मुकम्मल तौर से जो है ना गली नहीं है, तो तकरीबन ही गल चुकी है, तकरीबन 85% 90%। लेकिन अभी जो मुझे इसको फ्राई करना है ना तो उसमें भी ये पकेगी और दो साइड से इसको फ्राई करना है हाफ़ हाफ़ करके। और अब ये एक साइड से जब ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको पलट दूँगी और फिर हम दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे। तो ये दो चिकन जो है ना वो हमारी रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें जी आप कितने एंगल से जो है ना आज की वीडियो देख रहे हैं, उल्टे सीधे सारे एंगल्स से, वरना आप लोग जो है वो सीधे ही एंगल से देखते हैं। और जो इसका ये ग्रेवी बच गई है ना, जो ये मसाला इसमें से निकला है, पानी वगैरह निकला है, इसको हम फेंकेंगे नहीं बिल्कुल भी। और इसको जो है ना हम अभी मैं इसको पका लूँगी और पका के इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी जो कि हम चिकन के साथ सर्व करेंगे। तो ये ये जो इसके साथ ग्रेवी होती है ना इसको फेंकेंगे नहीं, स्टॉक है ये समझ लें चिकन का और मसाले के साथ। तो इसको भी मैं अभी रेडी कर लूँगी, दूसरी चिकन भी जब मैं डाल दूँगी तो फिर मैं इसको भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखें जी चिकन मैंने पलट दी है और अभी ये दूसरी साइड से भी हो रही है, ये भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारा ब्राउन सा कलर आ गया चिकन का। और अब मैं दूसरी साइड, ये देखें मसाला मैंने यहाँ पे रख दिया पकने के लिए और दूसरी चिकन का मसाला भी अभी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखें चिकन कितनी अच्छी हुई है, ना टूटी है ये चिकन और ना ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना गल गई है, बल्कि ये बहुत जूसी सी अच्छी सी चिकन है। ये निकालते हैं अब हम और दूसरी फ्राई करते हैं। इतनी देर में पुलाव जो है ना वो दम हो गया था हमारा और टेबल हमने सेट कर दी थी ताकि खाना जो है ना वो फटाफट गरम गरम लग जाए। और बहनों ही मेरे आ चुके थे इसलिए कि वो सुबह छोड़ के चले गए थे और उन्होंने अभी रात में वापस आना था लेने के लिए। तो अब वो आ चुके थे और जब वो आ जाते हैं ना तो फिर उनको ये जल्दी होती है कि बस फटाफट फटाफट निकलना है। तो देखें जी ये रेडी हो चुकी है हमारी चिकन
ज़बरदस्ती, और इसके ऊपर मैंने चाट मसाला अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया था। और अब मैं आपको अपनी डाइनिंग टेबल भी दिखा देती हूँ जिस पे हमने, और मीठा मैं बिल्कुल नहीं बना सकी थी इसलिए कि मीठा बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मैंने मीठी टिक्कियाँ जो बनाई हुई थी वही हम लोगों ने खा ली थी। तो आपने मेरा वाला व्लॉग देखा होगा शायद मीठी टिक्कियों वाला, वो ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए जी, ये रेडी हो चुका है हमारा खाना, पुलाव चिकन चरगा। और वो जो आपको वाइट बोल में नज़र आ रहा है, वो मैंने इसका सॉस जो था वो रेडी कर दिया था, पका लिया था उसको अच्छी तरह से। तो ये एक बहुत मज़े का सॉस जो है ना वो रेडी हो गया था, और खाना वाना सब हो चुका था। और अब यहाँ पे धुल रहे थे बर्तन, जो कि मेरी बेटी कर रही थी। मैं सारी चीज़ें खाली कर रही थी, ताकि मैं जो बेटी जो है ना, उसने कहा कि बस अब आप बैठ जाएं, आपका काम ख़त्म, अब मैं अब जो है ना सारा किचन नीट कर दूँगी। लेकिन जाहिर सी बात है, काम इतना ज़्यादा होता है तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा काम करवा लेती हूँ। वो बिल्कुल भी जो है ना करने नहीं दे रही थी, कहती नहीं बस आप जाएँ और आराम करें, अब बैठ जाएँ आप। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं पुलाव जो है ना खाली कर रही हूँ, ताकि कंटेनर में करके इसको मैं रख दूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।